नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हैं और रेलवे प्रशासन के द्वारा जो शाही स्थान है उसमें 3 स्पेशल ट्रेन जो है वो दरभंगा रेलवे स्टेशन और जयनगर रेलवे स्टेशन से चलेंगी, इसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन लोग प्रायः प्रत्येक दिन सीधा प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए, जो कि इस बार 12 वर्षों के बाद लगता है वहाँ पर, और कहा जाता है उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक व्यवस्था की है। इसे लेकर के दरभंगा ही नहीं, आसपास के हजारों लोग यहाँ पर अलग अलग ट्रेन से जा रहे हैं, जिसमें पवन एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे हैं। दरभंगा के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या कहाँ जा रहे हैं आप? महाकुंभ दर्शन जा रहे हैं, स्नान करने। अच्छा, क्या इस बार क्या सोचे हैं, क्या देखे हैं, क्या सुने हैं? जो हम सुने हैं उसके मुताबिक तो लगता है उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री वहाँ के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका टारगेट है कि 10 करोड़ लोग यहाँ आएंगे। 40 करोड़ या 45 करोड़ लोग आए। और जो स्नान की स्पेशल तिथि है उसमें उनका आकलन है कि उस दिन कम से कम 6 करोड़ लोग आएंगे ही आएंगे। कल भी स्नान का पर्व था, वो शुभारंभ किया गया, लगभग 2 करोड़ लोग स्नान किए। आज मकर संक्रांति का उत्सव है। आज वो मुख्यमंत्री जी जो आकलन लगाए हुए उसके मुताबिक आज 5-6 करोड़ लोगों का होना चाहिए स्नान। उस तो रात में पता चल जाएगा। तो आप देख करके कि वहाँ व्यवस्था अच्छा है इसलिए आप लोग जा रहे हैं? हाँ, व्यवस्था के बारे में तो चारों तरफ सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है और भी विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों में भी इसका वर्णन आता है कि वहाँ। कहाँ से आए हैं? मैं पुपरी से आया हूँ। पुपरी से? जी जी। कितने दिन वहाँ वास है? वहाँ कम से कम 4 दिन। 4 दिन रुकेगा? जी। वहाँ कहाँ रुकेगा आप? वहाँ पहले से व्यवस्था, यहाँ जो पंडाल लगे हुए सरकार का या फिर आपका अपना का व्यवस्था? जहाँ जो कुछ भी उपलब्ध होगा हम लोग एक्सपेंस दे के रुकेंगे। अच्छा, आप पहली बार जा रहे हैं? हाँ। और कोई लोग जो आपके साथ पहले भी गए हो या कभी वहाँ? हम लोग 4 आदमी जो जा रहे हैं उसमें से पहले कोई नहीं गया। आप भी जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं हम भी। इससे पहले भी कहीं गए थे कुंभ में? पहला कुंभ में हम कभी नहीं गए हैं। अच्छा, इतनी भीड़ वहाँ पर है, लोग कहते हैं कुंभ में जाएंगे इतनी भीड़ होगी, स्नान होगा, दर्शन हो गए, तो हाँ। क्या सोच के इस बार क्या जोश लग रहा है? अब इस बार के महाकुंभ लग रहा है, इसी जोश पर हम लोग भी जा रहे हैं। व्यवस्था वहाँ बहुत बढ़िया सुन रहे हैं योगी सरकार का, इसी अथी से जा रहे हैं। हम लोग प्रथम बार जा रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। बस 4 दिन वहाँ रहिएगा? हाँ, 4 दिन। महाकुंभ का क्या है, क्या होता है महाकुंभ? महाकुंभ के तौर से स्नान करने के लिए तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो पंडित लोग कहते हैं उसी के अनुसार हम लोग भी क्या कहते हैं? करे कुंभ में नहाने के लिए पुण्य है। देखिए, ये आपको दिखा दें, ये देखिए पूरा ठंडा उंडा का पूरा व्यवस्था है। हाँ, ठंडा उंडा का, हाँ, कमल में रख लिया है। अच्छा, अपना जैसे ठंडा लगेगा तो कमल रख लिया। इससे तो व्यवस्था वहाँ सुनते हैं रूम, लेकिन हम नहीं मिलेगा तब तक कहीं पर सोना ही होगा। वहाँ कांटेक्ट किए हैं कि नहीं? नहीं, कांटेक्ट नहीं हम लोग जा। अच्छा, देखिए कुछ महिलाएं भी, ये लोग भी जा रहे हैं। आप लोग जा रहे हैं कुंभ? जी ना, हम नहीं जा रहे। आप जा रहे हैं कुंभ? जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है। हाँ। पहला हम सब जा रहे हैं, अपना बहुत नाम हो रहा है तो हम लोग जाते हैं स्नान करने, पुण्य है। इस बार क्या सुने हैं वहाँ पर, क्या है वहाँ पर, कितना व्यवस्था सब है, सुने हैं। हाँ, व्यवस्था है, बहुत आदमी पहुँचता है, करोड़ों लोग पहुँचता है। लगता है कि स्नान करेंगे हम लोग स्नान करेंगे। तो देखिए, हम बता दें कि पूरी तरह इस बार कहा जा रहा है कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग कुंभ में स्नान करेंगे। हालांकि ये 12 वर्षों के बाद एक बार कुंभ लगता है, लेकिन पूरे बिहार ही नहीं, अलग अलग जगहों से कुंभ स्नान करने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। देखिए, ये लोग भी कुंभ के लिए जा रहे हैं और ये कुंभ स्नान के लिए कुंभ जा रहा छियै? पहलो गेल छियै? पहली बार जा रहा छियै? तब कोई दिक्कत नहीं ना? की सोच के जा रहे छी? मतलब उत्तर व्यवस्था है, कोई जान पहचान नहीं? देखिए, बहुत से लोग हैं, बहुत क्या जा रहे हैं? कुंभ जा रहे हैं? हाँ, कुंभ जा रहे हैं। क्या सब सुने हैं कुंभ के बारे में, जो लगे कि क्या सब सुने? सुन रहे हैं, लोग हराते हैं, लोग जाते हैं, बहुत मेला भीड़ है। हाँ, और क्या?
तो वहाँ पर आपका अपना कोई व्यवस्था है, पहले भी कोई गए हैं या हम लोग पहले भी गया है पहले भी गए हैं? जाते हैं हाँ। कैसा लगता था वहाँ, कैसा लगता, वहाँ का अनुभव बताइए जब आप स्टेशन से उतरते हैं तब कैसा? मालूम नहीं बुझलिए स्टेशन से उतर हम यार पहले बार जाए छिए। अच्छा, आप स्टेशन से उतरते हैं? हाँ बनारस में हमारे भाई है वहाँ पर रहेंगे। अच्छा, वहाँ घर है? हाँ भाई को घर है। भाई के घर में? हाँ हाँ। अच्छा, आप पहले भी गए हैं? हाँ पहले बार गए हैं। हाँ। हम लोग का भाई है उधर में जाएगा। उधर में एक रोज रहेगा तब कुंभ मेला जाएगा। कितना दिन का आप वहाँ हैं? किधर? वहाँ कितना दिन रहिएगा? 10 रोज रहिएगा। 10 दिन रहेगा? हाँ हाँ। तो पूरा स्नान करके पूरा? हाँ पूरा स्नान करके आएगा। अच्छा, सुने भीड़ पूरा रहता है वहाँ पर, तो फिर कैसे आप कर पाइएगा? इससे पहले गए तो पहले भी भीड़ था? पहले नहीं गया था। पहली बार जा रहे हैं? हाँ पहली बार। अच्छा, अब आप इन लोगों के साथ हैं। देखिए ये तमाम व्यवस्था है, देखिए ये पूरा कंबल ठंडा का जो व्यवस्था है वो लेकर के जा रहे हैं। जी जी। तो पहले भी गए थे आप लोग? हाँ सर, नहीं सर, मैं तो पहले बार जा रहा हूँ। हमारी ये माँ है, ये हमारी मौसी है, ये हमारी चाची हैं वगैरह, इन लोगों को लेकर के हम पहली बार जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं? जी हाँ। तो वहाँ के बारे में क्या सुना है आपने? वहाँ के बारे में हमारे मामा जी जो बताते थे, हाँ। जो बहुत अच्छा और क्या बोलते हैं, जो कि संत महात्मा हैं, संत महात्मा हैं जो है वो बहुत मात्रा में आते हैं। उनका दर्शन करने से ही जो है सारे भाग्य पाप मिट जाता है। पाप मिट जाते हैं? जी हाँ, पाप मिट जाता है और भाग्य का उदय हो जाता है। अच्छा, आपके तो वहाँ रहते हैं ना कोई रिलेटिव जहाँ रुकेगा? जी हाँ, वहाँ हमारे मामा जी रहते हैं। मामा रहते हैं? जी हाँ। तो क्या बताते हैं अभी क्या स्थिति है वहाँ की, कितने लोग आज स्टेशन से उतरने के बाद क्या होते हैं? मामा जी बताए हैं जो कि जो आओ और स्टेशन पर रुकने, अभी इधर उधर जाना नहीं, क्योंकि इतना क्या बोलते हैं भीड़, इतना भीड़ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो तुम लोग वहाँ पे स्टेशन पे उतर करके, प्रयाग में उतर करके रुकना। हम आने के बाद ही कुछ व्यवस्था किया हुआ है, वहाँ पे आकर के तुम लोगों को हम ले जाएंगे। तो वहाँ से कहा जाता है कितना दूर पैदल चलना पड़ेगा उसके लिए? वहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर लगभग पैदल चलना पड़ेगा, तब जाके स्थान। जी जी जी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार का कुंभ पहले के कुंभ के बारे में अलग क्या है, इस बार क्या है? मामा जी तो वही बता रहे हैं जो पहले जो कुंभ होता था उसमें और इसमें कई गुना का अंतराल है। अच्छा, बहुत अच्छा है इस बार। अच्छा, बहुत अच्छा है। इस बार भव्य है। देखिए कुंभ स्नान करना एक काफ़ी पुण्य का काम कहा जाता है, और ख़ासकर हम बता दें जो कुंभ के लिए जाते हैं वो ये सोच के जाते हैं कि अगर हम कुंभ में जाते हैं, कुंभ स्नान करते हैं तो हमें पुण्य मिलेगा। और हर बार जान लीजिए कुंभ के बारे में एक कहावत है कि कुंभ के बिछड़े हुए भाई शायद कभी ना मिले। कोई भी फिल्म बनता था तो उसमें दिखाया जाता था कि ये 2 भाई हैं जो कुंभ में बिछड़े थे। तो कुंभ में इतनी ज़्यादा भीड़ है उसकी परिकल्पना की जाती थी, और इस बार बता दें करीब 40 करोड़ से अधिक लोगों के कुंभ में आने की योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री की जो व्यवस्था है उसको लेकर के देखिए सभी लोग तैयार हैं। अब कुछ ही देर में यहाँ पर हम बता दें ट्रेन आ रही है, जो ट्रेन पवन एक्सप्रेस कहा जाता है कि यहाँ से जो भी ट्रेन जा रही है वो ट्रेन पूरी तरह फुल है, कोई भी रिजर्वेशन का मतलब नहीं है। सभी लोग आराम से पूरे बॉगी में जा रहे हैं, और बॉगी में 12 घंटे का यहाँ से लगभग जर्नी होगा। और एक बार कुली भी कितना भीड़ रह रहा है अभी प्रयाग जाने के लिए? बहुत भीड़ रहता है। बहुत लोग। कौन कौन ट्रेन से जाते हैं लोग प्रयाग? स्वतंत्रता सेनानी से जाते हैं, पवन एक्सप्रेस से जाते हैं, उसके बाद अमृत भारत है उससे भी जाते हैं। कितना घंटा का जरूर होता है? रनिंग यही 12 घंटा लगभग। देखिए लोग जा रहे हैं, 12 घंटे का जर्नी है। और हम बता दें कि कोई भी ट्रेन हो जो उस रास्ते से गुजरती है उसमें अपार भीड़ है, और लोग सीधा कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि देखिए दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ है वो भीड़ कुंभ के लिए भी है, और जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं। कुंभ जा रहे हैं क्या अभी? नहीं, कुंभ नहीं जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन आपके ये प्लेटफॉर्म पर में न कोई सुविधा, न पानी, न शौचालय, कुछ है ही नहीं है स्टेशन पर? हाँ, ये सामने कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है।
सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम है कि यहाँ मुंबई के लिए टिकट ही नहीं मिलती है, सबसे बड़ी समस्या ये है। हम अपने सरकार से यही अपील करना चाहते ऐसा हैं क्यों मुंबई टिकट के नहीं लिए, मिलते मुंबई के लिए? क्योंकि ट्रेन ही नहीं है ना। ट्रेन कम है। एक ट्रेन यहाँ से पवन एक्सप्रेस है, वो भी जयनगर से आते हैं। 25% तो उसमें नेपाल का पैसेंजर रहता है, 25% आपको यूपी वाले भी पैसेंजर रहते हैं। यहाँ के पैसेंजर को कभी टिकट नहीं मिलती है। और जो एजेंट लोग होते हैं वो मतलब कि 2 महीना 3 महीना पहले की टिकट वो लोग बुक करके रखते हैं और यहाँ हम लोग को टिकट नहीं मिल पाती। 4-4 हज़ार रुपये एक टिकट का देते हैं। जो AC की टिकट का फेयर है 1935 रुपया, जिसका हम 4,000 देते हैं, वो भी टिकट नहीं मिल पाती है। अभी आप चले जाइए गुजरात में, आप आज प्लानिंग करिएगा और कल आपको टिकट अवेलेबल मिलेगी। यहाँ हम 4 महीने पहले प्लानिंग करते तो भी टिकट हमको नहीं मिल पाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ट्रेन नहीं है ना, बस नहीं है, ट्रेन ही नहीं है, एक ही ट्रेन है। अगर आप यहाँ से 4 भी ट्रेन रहेगी ना तो भी फुल ट्रेन जाएगी। लेकिन मालूम है सबको कि यहाँ से प्लानिंग करते हैं ये लेबर मजदूर कैटेगरी की, ठूस के जैसे भी जा सकते हैं, उनको कोई फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं। अच्छा, फ्लाइट जो है मुंबई का फ्लाइट जो स्टार्ट हो गया है, सिर्फ लोग जा सकते हैं। फ्लाइट हो गई है ना, लेकिन उसका भी फेयर ज़्यादा है। अभी जो आप लेबर क्लास के आदमी हैं वो फ्लाइट की टिकट कहाँ से 8,000 10,000 की जाएंगे। आने के लिए तो सस्ती टिकट है वहाँ से, लेकिन यहाँ से जाने के लिए फ़्लाइट की भी टिकट 10,000 के नीचे है ही नहीं। तो एक टिकट फ्लाइट का 10,000 लेबर कैटेगरी का कैसे ले सकता है? देखिए सही बात है, मुंबई की टिकट का हमने भी पता लगाया तो अभी 1-2 महीना तक टिकट ही नहीं है। और देखिए सभी लोग जा रहे हैं, देखिए ये तमाम लोग कहाँ कुंभ कुंभ जा रहा छियै? हाँ नहाय ला? हाँ। पहलो गेल छलियै? हाँ नहीं पहिल बार जा रहल छियै? हाँ। ओतऽ व्यवस्था सब ठीक छै? नहीं कतऽ ठहरबै? अब जतऽ लोग कहते ठहरे ततऽ न ठहरबै। अच्छा, बुढ़ापा में एतेक मतलब ओतऽ लोग छथि कि नहि देखे वाला 4-5 लोग अहाँके साथ? नहीं एतने में ये छै सब? हाँ। देखिए हम जा रहल छियै पहले यहाँ से, कहाँ से आयल छियै? बेनीपुर से। तो देखिए बेनीपुर से ही लोग हैं और देखिए ये तमाम लोग हैं जो कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और देखिए वहाँ 40 करोड़ से ज़्यादा लोग एक माह में आएंगे और उसके लिए वहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक आश्वासन भी दिया गया है लोगों को कि आइए आप कुंभ के लिए। यहाँ पर सब तरह की व्यवस्था है, 1.5 लाख से ज़्यादा टेंट लगाए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ शौचालय खाने पीने की व्यवस्था की गई है। लेकिन कहा जाता है कम से कम हाँ पानी के नल है लेकिन पानी नहीं। देखिए इनका भी बात समझिए, बात कह रहे हैं कि 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर जितने नल लगे हुए हैं किसी में पानी नहीं है। देखिए किसी में पानी नहीं है। रेलवे प्रशासन को भी समझना चाहिए कि यहाँ पर ना शौचालय भी नहीं है एक बार। तो ये निश्चित तौर पर रेलवे प्रशासन का दुर्भाग्य है कि जो यात्रियों को जो सुविधा देनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो चलिए लगातार हम दिखाते रहेंगे आपको, देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।